नमस्कार दर्शकों का स्वागत। सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला खड़ा करके पिछले 10 दिन से गोहाना नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यहीं पर इन्होंने रसोई चला रखी है और यहीं पर पूरा दिन बैठे रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। अभी नारों में आपने सुना होगा कि हमें सिर्फ रोजगार दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। इनकी हड़ताल की वजह से शहर की सफाई की व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। मैं कहूं एक तरह गोहाना कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर इस कूड़े को नहीं उठाया गया 1-2 दिन और तो मुझे लगता है महामारी भी आ सकती है। सरकार इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों इनकी सुनवाई में इतनी देरी कर रही है, ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। कल भी देखा होगा आपने, किसी से कूड़ा उठवाने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने उठाने नहीं दिया। जो लोग स्वच्छता के नाम पर झाड़ू लेकर कई बार किसी खास कार्यक्रमों में झाड़ू लेकर वो सफाई करते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, वो भी गायब हो गए। अपने ही पल्ले से खाना पीना सब्जी लाकर यहीं पे, मैं रसोई भी दिखाऊंगी, यहीं पर खा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार इन्होंने पुतले के नाम पर जो सरकार खड़ी की है इससे मांग कर रहे हैं। थोड़ा जान लेते हैं कि फायर ब्रिगेड से कौन है और सफाई कर्मचारी का इनका प्रधान कौन है, कौन कौन है आप, जो आप हमसे बात कर पाएंगे। प्रेम जी, आप शायद अध्यक्ष भी रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। प्रेम जी, आज शायद 10वां दिन है और शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है, तो आपकी मांगों को सुना जा रहा है या किसी से बात हुई है या नहीं? आज हमारी हड़ताल का 10वां दिन है और जो हमारी हड़ताल है वो पूरे हरियाणा में चली हुई है। ठीक है। हम पिछले 6 महीने से बार बार आवाज लगा रहे थे, बार बार धरने कर रहे थे, बार बार प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार ज्ञापन दे रहे थे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे डीसी साहब हो या एसडीएम हो या चेयरपर्सन हो जी, तो हमने सबको ज्ञापन दिया है। बार बार हमने प्रदर्शन किया है, हमने भूख हड़ताल की है। अगर जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक गरीब परिवार से आते हैं, ठेकेदार द्वारा उनका शोषण किया जाता है। तो ये जितने हैं आपके साथ सब कच्चे हैं? हाँ, सब ये कौन सी पॉलिसी के तहत हैं ये जो लोग? ये डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, अच्छा। स्वीपिंग के कर्मचारी हैं, पेरोल के कर्मचारी हैं, फायर के कर्मचारी हैं। जो हमारी मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। तो बंद तो कर दी थी सरकार का कहना है कि नहीं जी, नगर परिषद पालिकाएं निगम है, हाँ। उनमें जो सफाई कर्मचारी हैं, हाँ। उनकी कोई भी ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं की है। अच्छा। जो न्यूनतम वेतन है ठेकेदार द्वारा वो भी पूरा कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। कितना वेतन है कर्मचारियों का? जो न्यूनतम वेतन है वो 11,001 रुपए दर्शाया गया है बस जी। उसमें से भी जो ठेकेदार कर्मचारियों को देता है हमारे यहाँ पे 9300 रुपए देता है, जिसमें महिलाएं हैं सुबह अपने बच्चों को सोते हुए छोड़ के आती हैं, आम जनता सोती है, उस टाइम में आके रोड पे सफाई को लग जाती है, जिससे हमारा गोहाना शहर है वो साफ रहे, स्वस्थ रहे, कोई भी कूड़े का ढेर ना हो, बीमारियां ना फैले, तत्पर रहता है। जो हमारी नगर परिषद है उन्होंने पीछे राष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त किया था, वो आप ही की बदौलत होता है। वो हमारी ही बदौलत है, सफाई कर्मचारियों की बदौलत है। चाहे आप देखो कोरोना के समय, देखो जब कोरोना का समय था, महामारी फैली हुई थी, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको योद्धा का नाम दिया गया था, उनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। उन्होंने हर घर जाके, हर घर चाहे कोई बीमार है या जैसे भी है, कोई सुविधा देनी है, सैनिटाइज वगैरह का सिस्टम है वो किया है। इनका काम बंद नहीं हुआ था तब, इनका काम कोई भी बंद नहीं हुआ था, दिन रात। उस टाइम पे भी मृत्युएं भी बहुत हुई थी, वो हर समाज से मृत्युएं हुई थी। उसको भी जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है हर समाज की रीति रिवाज के अनुसार वो सब पूर्ण किया है और इस लड़ाई में डट के इन्होंने मेहनत की है। लेकिन आज ये भूखे मरते हुए इस धरने प्रदर्शन पे आके बैठे हैं। हरियाणा सरकार से मांग है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। अगर कोई सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, न उसको कुछ पैसा दिया जाता, न उसकी जगह उसके परिवार को कोई नौकरी मिलती ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। बिल्कुल प्रेम जी, ठीक बात कही आपने। मामूली सी 9300 रुपए में सुबह से शाम तक इस गंदगी को उठाने वाले ये लोग आज यहाँ मतलब 2 वक्त की रोटी, सिर्फ इतना सा जो पैसा मिलता है उसके लिए भी इनको रेगुलर इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि एक बेहतर समाज हो, साफ समाज हो। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सारे समाज के जो बच्चे हैं वो भी बढ़िया हो। 9300 रुपए में अपने बच्चों को शिक्षा देना और उनको एक बेहतर इंसान बनाना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। ये आप जिस दिन कूड़ा उठाने की कोई
अगर आपको किसी को नौकरी मिलती हो ना तो 1-2-4 दिन करके भी दिखा दे। हम बोलते हैं कूड़े वाले आ गए, भाई कूड़े वाले तो वो हैं जो हम कूड़ा निकालते हैं, ये तो सफाई कर्मचारी हैं और इनके साथ ये हालत हो रही है। मैं भी गुजारिश करूंगी कि सरकार इनसे बातचीत के बीच का रास्ता निकाले। 33 दिन हो गया आज हमारे धरने को। 33 आप इनसे अलग हैं? नगर पालिका हमारे समर्थन में अच्छा 33 दिन से। 33 दिन और बीच में गेहूं कटे, कोई घटना हुई तो, या भगवान की दया से चल गया काम? नहीं, नुकसान तो होया है जी, किसाना बहुत ज्यादा। और गए थे आप वैसे? नहीं, हम नहीं गए जी, हड़ताल पे थे पहले वो दे दिया था। अच्छा, हाँ जी, ओके। 8 तारीख से हड़ताल पे। तो आपकी भी यही सेम? हाँ जी, हमारे 2 साथी यहाँ फरीदाबाद फायर काल पे शहीद हो गए थे। हाँ। तो उनको उसमें सरकार के कुछ उनकी आर्थिक सहायता परिवार को मिला, 1 करोड़ की मांग थी। हाँ। और परिवार में कोई लायक हो तो नौकरी दी जा। आपकी भी वही सेम सी मांगे? हाँ जी, सेम है जी हमारा भी। कच्चे कर्मचारी पक्का करो, वेतन बढ़ाओ। शुक्रिया। मैं एक बार रसोई और दिखाती हूँ आपको। ये देखे भाई, चूल्हा चला हुआ है और खाना बन रहा है। बीरमती, आप बनाते हैं खाना? हाँ जी, हम सब मिलके बनाते हैं। से तो एक साथ खाएंगे यहाँ? सब एक साथ बैठ के खाएंगे। तो ये जो कुछ सब्जी वब्जी जो लेके आते हो, कोई मदद कर रहा है? नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा, हम खुद अपना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं हम। कोई देखने भी नहीं आ रहा बीजेपी का, कोई इधर कोई एमसी भी नहीं आ रहा, कोई देखने एमसी नहीं आया? कोई एमसी नहीं आया गुहाने का, एक भी। चेयरमैन मैडम आई थी, कहने लगी उठ जाओ। उठेंगे जब हमारा कोई पेट में रोटी होगी, रोजगार हमारा पक्का करवा दो, हम तो उठ जाएंगे। मना थोड़ी कर रहे हैं हम उठने के लिए, हमें शौक नहीं है हड़ताल करने का। हमारा नहीं गुजारा होता 8-8, 9-9, 10-10 हजार में। ये है भाई समस्या। आप थोड़ा सा दिखाएं। छौंक तैयार होने लग रहा है, जैसी भी है। आली सूखी रोटी और सब्जी काट दी गई है और काफी लोग पुरुष। सब्जी भी देख लें आप, ये आज किसी तरह से धो धा के ये बनाई है सब्जी, इन्होंने बनाने की तैयारी में है। मतलब पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर इस रसोई को तैयार करके 9300 रुपये में अब अपना घर चलाएं या हड़ताल करके चंदा इकट्ठा करके ये खाना पका कर खाएं। भाई हम तो यही गुजारिश करेंगे कि सरकार बीच का रास्ता निकाल कर इनकी हड़ताल को खत्म कराए, वरना इस कूड़े पर ढेर पर बैठे गोहाना वासी किसी महामारी की चपेट में आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप इस पर क्या कमेंट्स करेंगे? लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सरकार को तरफ ये चीज चली जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।